हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और अभी मैं हूँ एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पे, गुड़गांव के एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पे। एंड आज की ट्रिप होने वाली है दिल्ली के अंदर, क्योंकि हमारी दिल्ली सीरीज चल रही है। तो हम दिल्ली के अंदर जाएंगे आज। एंड आज कहाँ जाने वाले हैं वो आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। बट काफ़ी अच्छी जगह है। आज मैंने सोचा है कि मतलब एक दो जगह घूमूंगा, बट देखते हैं कैसा रहता है एंड कहाँ कहाँ जाते हैं। एक जगह तो फिक्स है जहाँ मैं सबसे पहले जाने वाला हूँ, एंड उसके बाद देखते हैं और भी चीज़ें आसपास हैं उसके। बट आज आपको एक अच्छी सी वीडियो मिलने वाली है, और वीडियो क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी भी आज बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि अब माइक से शूट हो रहा है। पिछली वीडियो में ऑडियो अच्छी नहीं थी, लेकिन कोशिश की थी अच्छी वीडियो बनाने की, बट आज अच्छी ही बनेगी। तो अभी मैं हूँ मेट्रो स्टेशन के अंदर, एंड मेट्रो बस आने वाली है। ये दूसरी तरफ जाने वाली मेट्रो है, इधर से अपनी वाली मेट्रो आएगी। दो मेट्रो तो अभी छोड़ चुका हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सेटअप वगैरह कर रहा था, माइक वगैरह। बट अब चलने के लिए रेडी है। टाइम हो चुका है 11:30, एंड अभी हम चलेंगे। और अभी तो आज सैटरडे है, इस वजह से मेट्रो में ज़्यादा रश नहीं है। बट वैसे रश होता है इस जगह पे, क्योंकि हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो उस तरफ जाने की वाली मेट्रो ऑलमोस्ट जगह नहीं होती है। बट आज क्योंकि सैटरडे है, लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हमें मेट्रो खाली मिल सकती है। एंड अभी दो जो मेट्रो गई हैं वो खाली ही थी ऑलमोस्ट। तो देखते हैं आज सीट मिल जाए, एंड लेट्स गो। सो वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ चलो दिल्ली घूमे सीरीज, एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जी मैं उतर गया हूँ पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पे। एंड सबसे पहले तो मेट्रो स्टेशन देखो यार, बड़ा प्यारा सा है, मतलब बहुत ही प्यारा सा है। एंड यहाँ पे मेट्रो भी लगी हुई है प्यारी प्यारी सी। ये देखो तुम, क्या बढ़िया मेट्रो है, बढ़िया सी लग रही है मेट्रो। यहाँ पे छोटी छोटी मेट्रोज भी लगाई हुई हैं इन्होंने। तो ये देख सकते हो तुम, कितनी प्यारी प्यारी मेट्रो यहाँ पे लगाई हुई है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। एंड तो अलग अलग टाइप की, वो वाली अलग थी, बड़ी वाली थी, ये छोटी वाली है। एंड उसके बाद और भी हैं यहाँ पे, ये वाली मेट्रो। तो ऐसे ही मतलब यहाँ पे सारी की सारी मेट्रोज ही लगी हुई हैं। एंड तो मैं और चीज़ भी दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखो, इस टाइप से कि मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो किस तरह से है, ये मेट्रो अंदर जा रही है, वो चीज़ डेमोन्स्ट्रेट की हुई है। एंड ये ओवर ब्रिज, तो इस तरह से मतलब काफ़ी अच्छा इसको बनाने की कोशिश की है मेट्रो स्टेशन को। तो मतलब हर एक मेट्रो स्टेशन स्पेशल तो होता ही है। मतलब जैसे मैंने वो वाला स्टेशन देखा है, कश्मीरी गेट वाला, वो वाला मतलब बहुत लार्ज है, बहुत ही बड़ा है। एंड काफ़ी अच्छा मेट्रो स्टेशन है वो भी, और खाने पीने की चीज़ें होती है वहाँ पे। एंड ये वाला भी काफ़ी, मतलब मैं पहली बार इस वाले मेट्रो स्टेशन पे आया, तो काफ़ी अच्छा है मतलब यहाँ का माहौल भी। एंड और सबसे मेन बात कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं वो चीज़ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पे अगर आप उतरते हो और थोड़ा सा चलते हो, तो आपको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। एक तो ये मिलेगा तुम्हें जंतर मंतर यहाँ पे, और सेकंड चीज़ जो तुम्हें मिलेगी वो है गुरुद्वारा बंगला साहिब। तो आज हम जाने वाले हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब। एंड उसके बाद जंतर मंतर जाएंगे, और देखते हैं बाकी और कहाँ कहाँ जाते हैं। बाकी भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो आउट ऑफ मेट्रो स्टेशन फर्स्ट, एंड बाकी चीज़ें फिर उसके बाद।
ओके, तो पटेल रोड मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद आपको गुरुद्वारे के लिए या तो आप वहाँ से ऑटो ले सकते हो, तो वहाँ पे खड़े होते हैं ऑटो के लिए। रेट नहीं पता, मैंने पूछा भी नहीं, बिकॉज इट्स अ 600 मीटर वॉक एंड बिल्कुल सीधी रोड ही है, ठीक है, एंड क्लीन रोड है काफ़ी ज़्यादा, तो आप सीधा ही जा सकते हो वॉक करके। एंड 9 मिनट्स की वॉक रहेगी ये, तो मैं वॉक ही करने वाला हूँ और वॉक करके ही जाएंगे। बंगला साहब गुरुद्वारे जा रहे हैं सबसे पहले, एंड दर्शन करने के बाद, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं कोशिश भी नहीं करूँगा वहाँ पे शूट करने की, बट ट्राई करेंगे, फ़ोटो वगैरह एक आधी डाल दूँगा, बाकी उसके बाद जंतर मंतर की वीडियो बनाऊँगा। बाकी अभी हम वॉक कर रहे हैं एंड काफ़ी मतलब क्लीन है। मतलब मैं गुड़गांव से आया, तो गुड़गांव तो बहुत ही कीचड़ कीचड़ हुआ है, क्योंकि कल बारिश हुई थी गुड़गांव में। एंड ये अब यहाँ देख लो कितना क्लीन है, मतलब रोड्स भी काफ़ी क्लीन है उसके मुकाबले, गुड़गांव के मुकाबले बहुत ज़्यादा क्लीन है। एंड चलो वॉक स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी सीधा सीधा रोड पे चल के जा रहा था, एंड ये देखो, ये मेरे सामने है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बड़ी सी बिल्डिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी फ़ोटो मैं लगा दूंगा जो मैंने अभी खींची उस तरफ से। एंड इसके बिल्कुल सामने ही यहाँ पे है दिल्ली पुलिस मुख्यालय, मतलब हेडक्वार्टर ऑफ दिल्ली पुलिस, तो आमने सामने है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। एंड काफ़ी अच्छी रोड है यार, मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है, तब ऐसा लग रहा है मैं काफ़ी महंगी सिटी में जा रहा हूँ, मतलब होता नहीं है जैसे लंदन लंदन स्ट्रीट पे जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है, तो बढ़िया लग रहा है। तो देखो ये चीज़ें, जैसे आपको रोड से कनेक्ट किया गया है, कनेक्टिविटी देखो रोड की काफ़ी सही है, क्लीन रोड। दिल्ली दिल्ली है भाई, दिल्ली दिल्ली है। एंड धूप अभी थी, अब धूप तो नहीं है, नॉर्मल मौसम है, धूप नहीं है अब, बट ठीक लग रहा है मौसम। ओके गाइस, वी आर एट बंगला साहिब गुरुद्वारा, वो सामने देखो हो रहा गुरुद्वारा, बट घूम के आना पड़ेगा, यहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं है। ये दिल्ली है मेरी जान, यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं है, तो मुझे घूम के आना पड़ेगा 500 मीटर और, वो बहुत दूर है, एंड वहाँ से घूम के आना पड़ेगा, तब वहाँ जा सकते हैं। गूगल मैप मुझे उल्टा जाने को बोल रहा था कि रॉन्ग रॉन्ग साइड चले जा, पर मैं सही साइड आया हूँ, तो हम ज़्यादा चल लेंगे पर हम रॉन्ग साइड नहीं चलेंगे, तो आपको भी रॉन्ग साइड नहीं चलना चाहिए। ओके, बाकी थक गया, गर्मी बहुत है, पर घूमना ज़रूरी है, चल रहा हूँ। बाकी गुरुद्वारे में फ़ोन अलाउड नहीं है, ये एक बुरी बात है, मतलब अच्छी बात भी है ऑब्वियसली। तो देखते हैं कैसा रहता है। ला 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 ला। चलो यार, अंदर ही घुसता हूँ पहले। ओके जी, तो दर्शन हो गए हैं, एंड अब इतनी गर्मी है कि हद नहीं उसकी। 1 बजे आया था मैं यहाँ पे, एंड अब 2 बज चुके हैं जब मैं बाहर जा रहा हूँ, तो दिखाई देता हूँ यार, झूठ बोलता नहीं हूँ।
ये 2 बज गए हैं, तो 1 बजे आया था, अब 2 बजे वापस जा रहा हूँ और अब नेक्स्ट जगह पे जा रहा हूँ। अब जा रहे हैं हम, अब मैं सोच रहा हूँ मतलब इतनी गर्मी है बट मैं हूँ, तो मैं तो जाके रहूँगा, सोच के आया था जो। तो अब हम जा रहे हैं जंतर मंतर एंड वॉकिंग डिस्टेंस ही है यहाँ से, अभी 1 किलोमीटर है। पटेल रोड, मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार, पटेल रोड मेट्रो स्टेशन से ये था 600 मीटर की दूरी पे, 650 मीटर, 9 मिनट की वॉक। एंड अब यहाँ से अगर हम जंतर मंतर की तरफ जाएं तो वो है टोटल 1 किलोमीटर, 15 मिनट लगेंगे गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग, अभी मैंने देख लिया है। तो अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जंतर मंतर एंड वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो मतलब एक यहाँ पे तो मतलब कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट जंतर मंतर में पूरा एक बार आपको दिखाऊंगा कैसा दिखता है। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, तो वो चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स गो। अच्छा, बंगला साहब की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बंगला साहब गुरुद्वारा एट सिख गुरु गुरु हरकिशन साहब की याद में बनाया गया है। तो बेसिकली इसकी बैक स्टोरी कुछ इस तरह है कि 1664 के अंदर यहाँ पे कॉलेरा नाम की बीमारी चली इंडिया के अंदर या पूरे इस एरिया में, जो कि क्योर नहीं हो पा रही थी। एंड वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, बहुत सारे लोग उसके शिकार में होते जा रहे थे। इसीलिए गुरु हरकिशन साहब ने अब एक यहाँ पे पॉन्ड का निर्माण किया। यहाँ पे अंदर मतलब एक रिवर है, रिवर कह सकते हैं आपको, सरोवर का मेन वर्ड है, सरोवर है। तो उस चीज़ का निर्माण किया एंड उसके सरोवर के पानी के अंदर एक हीलिंग पावर है जो कि कॉलेरा को जिसने क्योर किया। सो बेसिकली इसके अंदर हीलिंग पावर होने की वजह से यहाँ के लोग ठीक हो गए उस बीमारी से एंड सब मतलब सारे बीमारियाँ ठीक हो गई। तो ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर के पानी में हीलिंग पावर्स हैं, इसीलिए अभी तक यहाँ पे जो सरोवर है उसमें लोग नहाते हैं एंड उसका पानी पीते हैं। एंड ये माना जाता है कि आपको अगर कोई भी बीमारी हो तो वो चीज़ यहाँ पे आके ठीक हो सकती है, ठीक है। तो ये मेन हिस्ट्री है इसके बारे में। एंड इसका नाम बंगला साहिब ही क्यों रखा गया, तो इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे जो एक मुग़ल एम्पायर था, मतलब एक बंगलो था बेसिकली पुराने ज़माने में, मुग़ल बंगलो था। तो उसको कन्वर्ट करके उसको मतलब मुग़ल एम्पायर के किसी राजा ने उसको दान किया एंड गुरुद्वारे को सारी जगह दे दी, तो तब से इसका नाम बंगला साहिब रखा गया। तो ये बेसिकली मेन स्टोरी है उसके पीछे, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं जंतर मंतर, तो ये वाली रोड जाती है सीधा जंतर मंतर की तरफ। तो हाँ, अब हम जा रहे हैं, तो बेसिकली वहाँ की स्टोरी वहीं सुनाऊँगा, ठीक है। ओके, बाय बाय। अच्छा, अब ज़रा यहाँ की रोड देखो यार, ये देखो कैसे, ये मतलब मेरे को तो खैर याद क्या आई, लंदन गया ही नहीं जो बंदा, उसको याद क्या आएगी लंदन की। पर ऐसा लग रहा है मतलब जैसे मैंने वीडियोस के अंदर देखा है, तो उसी टाइप की कुछ मेरे को ऐसे लगा। मतलब मैंने तो पहली बार देखा, चंडीगढ़ में मैंने कभी देखा नहीं जब भी मैं चंडीगढ़ गया हूँ, पर है मेरे ख्याल से वहाँ पर भी ऐसा कुछ। बट यहाँ पे ऐसा है तो थोड़ा बढ़िया सा लगा मतलब मेरे को देख के। बाकी ये सीपी के आसपास का एरिया है, तो इसको मतलब बढ़िया होना ही है। तो मतलब पिछली बार तो मैं कहाँ गया था, कुतुब मीनार गया था, ठीक है। तो वो मतलब साउथ दिल्ली में पड़ जाता है, बट ये है प्रॉपर सेंट्रल दिल्ली के अंदर हूँ मैं। तो ऐसे वाले बोर्ड्स ब्लू वाले, ये मतलब रोड्स, ऐसे पता लग रहा है मतलब आप किसी प्रीमियम शहर के अंदर हो अभी इस टाइम से, या आप बॉम्बे के अंदर हो या दिल्ली के अंदर हो, मतलब कोई हाईटेक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर अब हो, इस तरह का मतलब फील आती है। तो हाँ, मतलब ये है। तो बस मैं जा रहा हूँ ये फिर से दिल्ली पुलिस मुख्यालय, पहले उस तरफ आया था अब इस तरफ आ गया, तो ये केस है। बाकी मैं जा रहा हूँ। बाकी ये अच्छी बात है कि यहाँ पे दोनों साइड में ही ऐसे वॉकिंग के लिए चीज़ें बनाई हुई हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है।
मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे भी गुरुद्वारे के पास भी मतलब रोड पार करनी थी मैंने, बट मैंने देखा नहीं था कि रोड कैसे पार होगी, बट वहाँ पे अंडरग्राउंड रास्ता था एक। तो मैं तो वहाँ पे 10 मिनट खड़ा रहा क्योंकि रश ही बहुत था वहाँ पे। तो हाँ, बाकी ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी प्रॉपर है। पर दिल्ली तो दिल्ली है यार, तो इसको दिल्ली भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे दिल्ली, तो दिल्ली है यार। बाकी ऐसे आइसक्रीम वाले, ओहो हो। वैसे आज का मौसम कुछ मतलब ऐसा कुछ गर्म ज़्यादा नहीं है। आ, अभी धूप थी, अब देखो फिर से धूप चली गई है बिल्कुल ही। एंड अब गर्मी ज़्यादा नहीं लग रही है, तो ठीक है मतलब मौसम। और ये देखो हम कहाँ हैं, जंतर मंतर सीधा, कनॉट प्लेस सीधा, एंड पालिका केंद्र मतलब पालिका बाज़ार भी सीधा। तो हम सीपी भी जा सकते हैं, बट मैं भी जाना नहीं चाहता। मतलब अकेले जाने में क्या मज़ा। वैसे मैं जाना भी चाहता हूँ, बट क्या करूँगा मैं, मेरे को पता भी नहीं है कहाँ जाना है सीपी में। मतलब ऐसा सच कोई जगह है नहीं, मतलब जहाँ, मतलब जगह तो बहुत सारी है, मतलब मेरे को नहीं पता है कहाँ कहाँ जाना चाहिए। बाकी ये बिल्डिंग देखो यार, क्या है ये, पता नहीं क्या अजीब सी है, अजीब सी बिल्डिंग है ये तो। चलो चलते हैं आगे। गाइस, गाइस, हम चलते चलते गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं। तो ये गृह मंत्रालय, वाह, क्या बिल्डिंग सुपर अच्छी है, मतलब वाह। यहाँ पे मैंने एकदम से देख लिया एनडीआरएफ लिखा हुआ था, अंदर गृह मंत्रालय लिखा हुआ है, तो यही है, होम मिनिस्ट्री। तो और मैंने गूगल पे भी मतलब मैप्स में देखा, तो लिखा हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये गृह मंत्रालय है, समझ गए। सही है यार। और दिल्ली में रहोगे तो आपको मतलब काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कहीं पे भी आप किसी को भी मिल सकते हो, जैसे बॉम्बे एक्टर्स को मिल सकते हो, बट यहाँ पे आप मिनिस्टर्स को मिल सकते हो। वाह, चलो आगे चले, आगे चलो। ओके, तो ये है आपकी होम मिनिस्ट्री, ठीक है। ये है आपका पता नहीं क्या, मतलब ये कुछ नई दिल्ली सेंटर है, मतलब ये बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी हैं। एंड ये वाला आपका जो रास्ता जाता है सीधा, ये है आपका संसद मार्ग, मतलब इस तरफ संसद है। एंड ये मतलब प्रॉपर पूरा ही संसद मार्ग है। तो हम मतलब पार्लियामेंट के बहुत पास हैं, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले भी हैं, सिक्योरिटी है। एंड यहाँ पे आपका क्लीन भी बहुत है इसी वजह से। एंड वो रहा सामने जंतर मंतर, तो वहीं हमें जाना है। तो अभी मैं ये रोड क्रॉस करके आया, मैं फिर से रोड क्रॉस करने जा रहा हूँ, वाह। तो अभी मैं सीधा जाऊँगा रोड क्रॉस करके, एंड चलते हैं पहले। अल्ला ला ला, मैं सीधा चला, यहाँ तो बहुत मज़ा आया। तो सब बेसिकली सिर्फ चलने वाले जा सकते थे, बाकी सबके लिए अभी रेड लाइट थी, इसलिए मैं बिना देखे ही चल पड़ा हूँ। वाह, बारिश वाला बादल दिख रहे हैं मुझे, बारिश ना शुरू हो जाए बस, तो देखते हैं। ओ, ईवी कार, ईवी कार गई, ईवी कार। तो दिल्ली में ईवी कार अब स्टार्ट हो गई है ना, इस वजह से आपको ईवी भी बहुत सारी मिलेंगी। और इस तरह की मुंबई की मर्सिडीज़ भी आपको मिल सकती है। हाँ, तो मैं चल रहा हूँ। सही है, सही है, सही है। एंड दिस इज़ जंतर मंतर यहाँ पे। अब देखते हैं अंदर वगैरह जाने के लिए टिकट्स हैं। तो मैंने ऑनलाइन जो देखा है उसके हिसाब से 25 रुपये है अगर आप कैश देते हो, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो 20 रुपीज़ है। तो देखते हैं ऑनलाइन, मतलब मैं करके तो नहीं आया, दिख रहा था मेरे को ऑप्शन एक, बट देखता हूँ यहीं से, अगर ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू हो जाए 20 रुपीज़ में तब भी ठीक है, बाकी वो कैश ही माना जाएगा। बट यहीं पे ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगा 20 में या 25, देखते हैं। एंड हियर वी आर इन जंतर मंतर।
दिस इज रिटन जंतर मंतर। ओके गाइस, वी हैव अ मंकी ओवर हियर, एक्चुअली टू मंकी, एक ऊपर भी है। तो मैं तो पहले कैमरा अंदर रख रहा था, बट मतलब फ़ोन अंदर रख रहा था, पर बढ़िया लगा मेरे को, मतलब ही लेके ना चले जाएं, मेरे को यही डर है बस। बाकी पेमेंट करके अब अंदर चलते हैं। ओके जी, तो ये है, एक सेकेंड हाँ। ओके जी, तो जंतर मंतर जाने के लिए मैंने जैसे बताया आपको, टिकट्स हैं कुछ इस तरह कि अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो अगर आप कैशलेस करते हैं तो 20 रुपीज़ ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। ठीक है, ये QR कोड लगा हुआ है, इसकी आप यहीं से स्कैन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आप जब स्कैन करोगे तो एक वेबसाइट पे पहुँचोगे, जहाँ पे जाके आपको डायरेक्टली पेमेंट करनी है, UPI से, कार्ड से, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 20 रुपीज़ अगर आप यहाँ पे आके ये वाले काउंटर से लेते हैं तो है आपका प्राइस 25 रुपीज़। ठीक है, तो 5 रुपये बचाने हैं तो यहीं से ले लो। मैंने अभी अभी बुक कर लिया टिकट। टिकट कुछ इस तरह से दिखती है, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ठीक है, और अगर आप फॉरेनर हो, मतलब इंडिया से नहीं हो, तो आपका टिकट का प्राइस है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो 250 रुपीज़, एंड अगर आप मतलब ऑन यहाँ पे आके लेते हो 300 रुपीज़ उसका प्राइस है। ठीक है, तो ये कुछ अगर यहीं आके करोगे तो 300 प्राइस है। तो यहाँ पे आके 2 मिनट लगते हैं, बट अगर आप ऑनलाइन कराना चाहते हो तो ऑनलाइन भी करा सकते हो बेटर। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं। अच्छा, अगर आप वीडियो कैमरा लेके आते हो स्टैंड वगैरह के बिना, तो आपको एक्स्ट्रा देने होंगे 25 रुपये पर वीडियो का हिसाब है यहाँ पे। तो अपने पास कैमरा नहीं है, सिर्फ फ़ोन है, तो देखते हैं अगर कोई रोकता है तो देखेंगे, वरना चल ही रहा है। ठीक है, चलो चलता हूँ। ओके गाइज, वेलकम टू जंतर मंतर। वी आर इनसाइड द कॉम्प्लेक्स ऑफ जंतर मंतर, एंड आते ही सबसे पहले टिकट चेक हुई। वो तो बस स्कैन किया उन्होंने और हो गया डन, एंड वी आर इनसाइड। और ये कुछ हिस्ट्री यहीं पे ही इसके स्टार्टिंग में ही लिखी हुई है, तो ये अगर स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप प्रॉपर हिस्ट्री इसकी जानना चाहते हो तो ये QR कोड लगे हुए हैं यहाँ पे, आप इसको स्कैन कर सकते हो। तो आप इसको स्कैन करके एक वेबसाइट खुलेगी, वो आप पूरी प्रॉपर पढ़ सकते हो। तो बेसिकली जंतर मंतर का वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर हम देखा जाए, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए, तो वो कुछ ऐसा है कि जंतर मंतर 2 वर्ड से बना है, जंतर एंड मंतर, एंड द 2 वर्ड्स सिग्निफाइज, जंतर मीन्स यंत्र एंड मंत्र मीन्स फॉर्मूलाज। सो जंतर मंतर का मेन मीनिंग यही है कि फॉर्मूलाज के थ्रू, यंत्र के थ्रू आप कुछ भी आप सीख सकते हो या डिफाइन कर सकते हो। तो बेसिकली आप टाइम इसके थ्रू जान सकते हो। ठीक है, आप हिस्ट्री जान सकते हो, क्या होने वाला है, बेसिकली ये चीज़, सारी चीज़ें आप जान सकते हो। सन मून की डायरेक्शंस वगैरह, ये सब चीज़ें जान सकते हो। तो ये एंशियंट रूलर ने राजस्थान को, कोई रूलर था, मैंने नाम नहीं पता, आप पढ़ लेना यार। ठीक है, तो वहाँ से उसने मतलब खुद ऐसे 5 जगह बनवाया था, एक राजस्थान में है, एक दिल्ली में है, और बाकी 3 जगह पे और है। आप हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये वो यंत्र हैं सारे, जो ये चीज़ें लगी हुई हैं ना, ये सारी एक एक मॉन्यूमेंट, एक एक यंत्र है। तो जो मेन यंत्र आपको, अगर आप गूगल पे भी देखोगे जंतर मंतर, तो वो जो आपको यंत्र है वो ये वाला दिखेगा आपको। मैं दिखाता हूँ कौन सा यंत्र आपको दिखता है, वो ये वाला यंत्र दिखता है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री पढ़ के मैं बताऊँगा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, बट ये वाला यंत्र ही आपको दिखता है, ये वाला कुछ है। अच्छा, अगर जो ये यंत्र हैं इनके आसपास, ये जैसे कि आपने देखा फेंसिंग लगी हुई है, तो इन पे चढ़ना मना है बिल्कुल ही। ठीक है, आप चढ़ नहीं सकते हो यहाँ पे, किसी भी यंत्र पे आप नहीं चढ़ सकते, क्योंकि बस नहीं चढ़ सकते और अंदर भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये ख़राब हो सकते हैं। बेसिकली है तो वैसे ईंटों के ही बने हुए हैं, बट फिर भी ये मना है क्योंकि काफ़ी पुराने हैं, इस वजह से। तो यही वो यंत्र है जो आप देखते हो। हाँ, तो इनमें से कुछ यंत्र, मतलब मैंने गूगल पे ही पढ़ के आया था, तो कि कुछ यंत्र जो हैं वो आपको टाइम का हिसाब बताते हैं कि टाइम क्या हो रहा है अभी, अकॉर्डिंग टू सन जब इसके ऊपर पड़ता है एक एंगल पे, उसके हिसाब से आप कुछ भी पता कर सकते हो कि
टाइम क्या हो रहा है, वेदर कैसा होगा, इस टाइप की चीज़ें। ये है मिश्र यंत्र। तो इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। वैसे ये यहाँ लिखा है कि 140 फीट उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है ये यंत्र, ठीक है। और इस आकर्षक एवं असाधारण संचरण संरचना को 1982 में दिल्ली में हुए एशियाई एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह बनाया गया। तो इसको वो बनाया गया। तो यार यहाँ से पढ़ लो यार, इतनी हिंदी मेरे से पढ़ी नहीं जा रही है, मैं क्या करूँ, हिंदी मेरी थोड़ी वीक हो चुकी है। अब ये है सम्राट यंत्र। तो बेसिकली ये है सम्राट यंत्र। सम्राट की तरह ही लग रहा है, काफ़ी मतलब वाइड है, तो इसलिए आप इसको सम्राट यंत्र कह सकते हैं। तो ये सर्व, इसकी हिस्ट्री ये रही यार। सर्व प्रमुख यंत्र है, सबसे पहला यही वाला यंत्र था। एंड वेधशाला के केंद्र भाग में अवस्थित है। केंद्र मतलब सेंटर में अवस्थित है। एंड इसके द्वारा दिन के सही समय का, ओके, तो इसके ये जो यंत्र है इसके द्वारा आप प्रॉपर टाइम का पता लगा सकते हो कि अभी क्या टाइम हुआ है अकॉर्डिंग टू सन ऑब्वियसली। तो ये 68 फीट ऊंचा है। इसके बारे में ये चीज़ बताई जा रही है। यहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हो, मतलब अगर आप किसी के साथ आओ, मेरी तरह अकेले आओगे तो कुछ नहीं होने वाला फिर तुम्हारा। ये भी कोई यंत्र है जहाँ पे आंटी जी पंखा कर रही हैं, बट ठीक है, इस यंत्र के बारे में यहाँ से पता लग सकता है यार। देखते हैं। तो ये कुछ है। आज धूप नहीं है पर मेरी वीडियो भी कुछ ठीक ठाक बन नहीं रही है, पता नहीं क्यों काली काली सी आ रही है, या मुझे ही दिख रही है काली। ये सब तो एडिटिंग की साइन पता लगेगा मेरे को। तो ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहो जूम वगैरह करके। महाराजा सवाई जय सिंह जी ऑफ जयपुर, इन्होंने बनवाया था ये। बस इतना ही मेन चीज़ है। मतलब 10 मिनट में आप घूम सकते हो, ये इतना सही है। बस 10 मिनट की ही वो है। ये देखो कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा, ये देखो। ओह, ये भी कुछ है। टन 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 टन। मैं हर जगह जेल क्यों देख लेता हूँ, वो देखना सामने जो है। मैं कुतुब मीनार गया था, वहाँ पे भी मेरे को ऐसा लगा जेल है, ये भी मेरे को ऐसा ही लग रहा है। ये देखना, ये क्या है अब अंदर, क्या है मतलब ये क्या है, कमरा सा है। हेलो, छिपकली भी है एक अंदर। सही चीज़ है। ये देखो, ओके, यहाँ पे ये होना चाहिए पर ये बंद। अच्छा, यहाँ जा सकते हैं, तो ये चीज़ है। नाइस। ओके, सो ये वाला जो यंत्र है, ये जो बिल्डिंग जैसा लग रहा है, ये इसका नाम राम यंत्र है। एंड राजा राम सिंह के ग्रैंडफादर, ओके, द यंत्र इज बिलीव टू नेम्ड आफ्टर राजा राम सिंह। ये राजा राम सिंह के ऊपर ये यंत्र का नाम रखा है, जो कि महाराजा सवाई जय सिंह टू के ग्रैंडफादर थे। तो बेसिकली जो ये है, ये थोड़ा साउथ में है जयप्रकाश यंत्र के। एंड जो ये स्ट्रक्चर है, ये एल्टीट्यूड मेज़र करने के काम आता है। सेलिसिलिक ऑब्जेक्ट, सेलिशियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सन स्टार्स को ऑब्जर्व करके सेलिशियल ऑब्जेक्ट्स का मतलब एल्टीट्यूड को आप मेज़र कर सकते हो। तो मतलब जो मतलब स्पेस की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को एल्टीट्यूड वगैरह उन चीज़ों का इस यंत्र की मदद से आप मेज़र कर सकते हो। इस यंत्र के अंदर देखो भाई, ये क्या है, मतलब इसके ऊपर सन आता होगा तब इसको देखा जाता होगा कि क्या है।
बट काफ़ी मतलब अगर आप इन चीज़ों को देखो, आर्किटेक्चर्स को आजकल के, मतलब पुराने आर्किटेक्चर्स को, तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा साइंस की तरफ आपको लेके चलेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें, मतलब बहुत इंटेलिजेंट होते थे उस टाइम के लोग, राजा महाराजा भी जो जयपुर के थे वो मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तभी जाके उन्होंने ये खुद बनवाया अपनी निगरानी में खुद, ताकि वो इन चीज़ों को मेज़र कर सकें। तो मतलब इस इस लेवल की जो थी उनकी नॉलेज थी। तो ये चीज़ है। बाकी इतना सही है ये। यहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाता है। ये देखो, ये भी सेम सेम वैसा सही है, बिल्कुल सेम। एंड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मतलब 4-5 ही हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स, एंड उसके बाद दैट्स द एंड ऑफ दिस। ये देखो, ख़त्म, सब ख़त्म। बस इतना सही था जंतर मंतर। अरे यार, पर ठीक है, 20 रुपये ही हैं, शुक्र है। मतलब 20 रुपये के हिसाब से भी कम ही है, क्या ही है ये। बट आपको इससे नॉलेज काफ़ी मिलती है कि साइंस का उस टाइम के अंदर भी कितना यूज़ था साइंस का। अब ये देखो, ये इस यंत्र के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ यहाँ डायरेक्ट अंदर जाती हैं, एंड यहाँ पे यंत्र के पास। तो उसमें भी अंदर से कुछ नापते होंगे या किस तरह से नापते होंगे ये कुछ पता नहीं है, बट ये आपको मतलब गूगल करने पे आपको पता लगेगा। जो इसकी हिस्ट्री है उसको पढ़ोगे, जो मैंने स्टार्टिंग में क्यूआर दिया उसको स्कैन करोगे, पढ़ोगे, तब जाके आपको पता लगेगा इसकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में, समझे। अच्छा, एक चीज़ मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे अभी मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ, यहाँ पे मतलब लैंग्वेज एक वो है, मतलब अब मैंने देखा तो कुछ लोग, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि नेपाल वगैरह से आए हैं और वो लोग ये भी यहाँ पे ये जगह घूम रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हमारे इंडिया के अंदर जैसे कुछ आर्किटेक्चर स्पॉट्स हैं, बट लोग वहाँ जाते नहीं हैं, हमारे इंडियंस वहाँ जाते नहीं हैं। बाहर बाहर से लोग, नेपाल से या फॉरेनर्स, अभी मैंने गुरुद्वारे में भी देखा कि वहाँ पे भी एक एक दो फॉरेनर्स थे। तो मतलब इंडियंस के पास ये चीज़ें हैं, बट वो लोग यहाँ जाना नहीं चाहते, वो जाना चाहते हैं बाहर, दुबई जाएंगे और भी कई जगह जाएंगे, वहाँ जाके वो चीज़ें देखना चाहेंगे, ठीक है। बट अपने इंडिया की चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं वो, या देखना नहीं चाहते हैं, आई डोंट नो। मतलब मैंने दिल्ली वाले लोगों से सुना है कि दिल्ली में भी कई लोग दिल्ली में रहते हैं, यहाँ नहीं आए हैं, ठीक है। क्यों? मतलब क्या रीज़न है? अगर चलो मान लो ये छोटा सा है, बट आपको एटलीस्ट कोई बाहर से आता है, आप उसको लेके जाओ, ठीक है। आपके दिल्ली की वो है, आपके इंडिया की एक प्राइड है ये, ठीक है। आपका टूरिस्ट स्पॉट है ये, एक तरह से कहा जाए तो। ये क्या बुराई है इसमें? इस ये एक साइंस को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने कम लोग हैं, आपको वीडियो में भी दिखा होगा कितने ही ज़्यादा कम लोग हैं, कौन ही है। अब जिनको भी मैं सुन पा रहा हूँ उनकी लैंग्वेज, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब नेपाल साइड से या उस टाइप की लैंग्वेज है, ठीक है। अपनी हिंदी नहीं है, ठीक है। मतलब नॉर्थ वाले तो शायद ही आते होंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब उन्हें पता है कि ये है, बट आप कोई आपका वो है, रिलेटिव है, आप उसको लेके आओ यहाँ पे, ठीक है। किसी को भी लेके आओ, बट एक टूरिस्ट स्पॉट है ये, तो आप लेके आओ, ठीक है। और आप खुद भी आओ। मतलब कुतुब मीनार भी मेरे को किसी ने कहा था कि मतलब मैं नहीं गया, दिल्ली में होकर भी नहीं गया मैं, मेरे एक दोस्त ने कहा था। तो वाई, क्यों? मतलब मैं चाहता हूँ कि, मतलब ऐसा मुझे लगता है, आपकी सोच मेरे को नहीं पता कैसी है, बट यहाँ पे मतलब देख सकते हो कितने कम लोग हैं, बट यहाँ आना चाहिए लोगों को, ज़रूर आना चाहिए। एंड यहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए, इंडिया ट्रैवल करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ आप बाहर जाके ट्रैवल कर रहे हो, इंडिया ट्रैवल कर लो पहले, उसके बाद बाहर चले जाना। क्योंकि इंडिया घूमते घूमते ही आपको पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, इतनी चीज़ें हैं इंडिया में। अब ये जगह नहीं कह रहा मैं कि यहाँ पे आके घूमो, इतनी ज़्यादा वो है भी नहीं, बट और भी बहुत जगह हैं इंडिया में जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं, बट जाना चाहिए। अब ये देखो, ये फॉरेनर है एंड ये आए हैं यहाँ पे देखने अपनी, इतने दूर से, अपने इनके देश में कुछ नहीं होगा,
बहुत कुछ होगा इनके देश में भी, बट ये हमारे देश आए हैं आर्किटेक्चर देखने। बहुत सारे आर्किटेक्चर जगह पे आपको ये मिल जाएंगे ऐसे लोग, फॉरेनर्स, ठीक है, नेपाल से, साउथ श्रीलंका से, ऐसी जगहों से। बट हम इंडियंस अपना इंडिया नहीं घूमते हैं। तो दैट इज़ वट आई थिंक हमें करना चाहिए। बाकी तो और कुछ नहीं है। बहुत गर्मी है, 3 बज चुके हैं और अभी मेरे को नहीं लगता और कहीं जाया जा सकता है इतनी धूप में। धूप फिर आ गई है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आज के एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम घूमे बंगला साहब, ठीक है, वहाँ की थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ लगा दूंगा जो खींची। बाकी आप इंस्टा पे फॉलो कर लो, वहाँ पे रील्स वगैरह मैं डाल दूंगा, ठीक है, डालता रहता हूँ, मतलब जहाँ भी जाता हूँ मैं एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो के साथ एक रील ज़रूर आती है। और जंतर मंतर घूमें, काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको साइंस के बारे में पता लगता है, आर्किटेक्चर के बारे में पता लगता है, पता चलता है कि आपके जो रूलर्स थे पुराने ज़माने के, वो कितने इंटेलिजेंट थे जब वो खुद ये बनवा पाए। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगली बार और किसी जगह पे जाएंगे, दिल्ली में ही, दिल्ली घूमेंगे पहले जब तक दिल्ली में हैं अभी। बाकी इतने टाइम से वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है, बाहर निकला नहीं जाता, ठीक है, सैटरडे संडे ही फ्री होता है। घर चला जाता हूँ कभी कभी, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पाती। बट एक हफ्ते के बाद एक वीडियो तो आ ही जाएगी, होप करता हूँ। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड ऑफ चलो दिल्ली घूमे। एंड मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।